नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान के वन एवं प्राकृतिक वनस्पति। राजस्थान के वन एवं प्राकृतिक वनस्पति को लेके हमें क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, पहले उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है और वन क्या होता है। यानी कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहेंगे और वन किसे कहेंगे। दूसरा, राजस्थान में जो वन है या जो वन संपदा है उसका निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है या किसके द्वारा किया जाता है। तीसरा, उन वनों में जो राजस्थान में वन है उनका किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, चाहे वह भारतीय वन रिपोर्ट के आधार पर हो, चाहे वह राजस्थान के वन विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन के आधार पर हो, या फिर वह जलवायु के आधार पर हो। वनों के कौन कौन से प्रकार हैं और उसके अलावा हमें पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन सी प्रमुख वनस्पति है। यानी कि हम बात करें तो हमें मुख्य रूप से एक तो भारतीय वन रिपोर्ट को पूछा जाता है। भारतीय वन रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में वनों के प्रकारों को पूछा जाता है। राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन के आधार पर वनों के प्रकारों को पूछा जाता है और साथ ही साथ हमें राजस्थान में जलवायु के आधार पर कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं और उनमें कौन सी वनस्पति पाई जाती है, इसको आधार बनाकर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जहां जहां से प्रश्न हमें पूछे जाने की संभावना है, उस हर एक पोर्शन का हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं और वहां से क्या प्रश्न हमें किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाएगा उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बात करते हैं राजस्थान के वन एवं प्राकृतिक वनस्पति की। राजस्थान के वन एवं प्राकृतिक वनस्पति। और राजस्थान के वन एवं प्राकृतिक वनस्पति में सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। कि प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ होता है। अब समझना, प्राकृतिक वनस्पति का मतलब है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली या पृथ्वी पर बिना मानवीय हस्तक्षेप के मिट्टी, जलवायु और अन्य परिस्थितियों में स्वतः विकसित होने वाली वनस्पति क्या कहलाती है, प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। पृथ्वी पर बिना मानवीय हस्तक्षेप के विभिन्न भौगोलिक दशाओं में
स्वतः विकसित होने वाले वृक्ष हैं, झाड़ी है, घास है, लता है, झाड़ी है, घास है, लता आदि को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। यानी कि ऐसे वृक्ष, ऐसी झाड़ियां, ऐसी घास या ऐसी लताएं या उनकी प्रजातियां जो स्वतः ही भौगोलिक दशाओं के अनुरूप, यदि मरुस्थलीय दशाएं हैं तो मरुस्थलीय वृक्ष मिलेंगे, झाड़ी घास लताएं मिलेगी। यदि वहां उष्ण कटिबंधीय सदाबहार है, जहां वर्ष भर वर्षा होती है, उच्च वर्षा है, उच्च तापमान रहता है, तो वहां की भौगोलिक दशा में जैसे वृक्ष, जैसी झाड़ी घास लताएं या अन्य इनकी प्रजातियों का विकास होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है, स्वतः ही विकसित। दूसरा एक शब्द आता है वन। वन किसे कहते हैं? तो देखिए, वन का तात्पर्य है कि प्राकृतिक वनस्पति युक्त व्यापक क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र, जिसमें प्राकृतिक वनस्पति भी होगी, वन्य जीव भी होंगे, सूक्ष्म जीव और उनकी विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं और जिनका इकोनॉमिकली, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक महत्व होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वन कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि वन किसे कहते हैं, फॉरेस्ट किसे कहते हैं। यह तो था नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति, और दूसरा आता है फॉरेस्ट, जंगल किसे कहेंगे? तो देखिए, प्राकृतिक वनस्पति युक्त प्राकृतिक वनस्पति युक्त व्यापक क्षेत्र, जिसमें प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु, सूक्ष्म जीव एवं उनकी विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है, जिनका भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक महत्व होता है। यानी कि ऐसा प्राकृतिक वनस्पति युक्त बड़ा या व्यापक क्षेत्र होता है, जिसमें प्राकृतिक वनस्पति भी मिलेगी, वन्य जीव जंतु भी मिलेंगे, सूक्ष्म जीव मिलेंगे
उनकी कई प्रजातियां आपको मिलेगी और जिनका भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व होता है। उस प्राकृतिक वनस्पति युक्त क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक वनस्पति और वन क्या है, यहां हमें क्लियर होना चाहिए। तो अब ध्यान रखना कि जब हम प्राकृतिक वनस्पति पढ़ते हैं तो हम केवल वहां पर जो वृक्ष हैं, झाड़ी है, घास है, लताएं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन जब हम वनों का अध्ययन करते हैं तो वनों का क्या उसका भौगोलिक महत्व है, क्या उसका आर्थिक महत्व है, क्या उसका सामाजिक महत्व है, और उसके साथ साथ उसमें कौन सी वनस्पति पाई जाती है, वहां कौन से वन्य जीव मिलेंगे, वहां कौन से सूक्ष्म जीव मिलेंगे, इन सभी का हम उसका अध्ययन करते हैं। अब प्रश्न आता है सबसे पहले कि जो वन है या जो वन्य जीव है यह किस सूची के अंतर्गत आता है। क्योंकि हम राजस्थान की जब वन संपदा पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वन संपदा का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि वन एवं वन्य जीव विषय समवर्ती सूची का सबसे इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि वन और वन्य जीव विषय किस सूची का भाग है, तो समवर्ती सूची का भाग है। अब इसे समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया, तो देखिए मूल संविधान में वन एवं वन्यजीव विषय राज्य सूची में शामिल थे। मूल संविधान का मतलब है कि जब 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय वन और वन्यजीव का जो विषय वह राज्य सूची का भाग था। और जब हम भारतीय संविधान में सूची का अध्ययन करते हैं तो सामान्यतः 3 प्रकार की सूची होती है। एक संघ सूची जिस पर कानून और नियम बनाने का जो अधिकार है वह केंद्र सरकार का होता है। दूसरी राज्य सूची, ऐसे विषय जिस पर कानून और नियम बनाने का जो अधिकार उत्तरदायित्व है वह राज्य सरकार का होता है, राज्य सूची का विषय। और एक होती है समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून और नियमों की समीक्षा करते हैं और फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अनुसार जो है कानून बनाए जाते हैं। तो ऐसे सूची को हम समवर्ती सूची कहते हैं। तो जब भारत का संविधान लागू हुआ जिसे हम मूल संविधान कहते हैं, उस समय वन और वन्यजीव विषय जो थे वह राज्य सूची के अंतर्गत आते थे। किसके अंतर्गत आते थे? राज्य सूची के अंतर्गत। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत वन एवं वन्य जीव विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती
सूची में शामिल किया। यानी कि 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूट कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, इसके तहत जो वन और वन्यजीव विषय, कुल 5 विषय को, जिसमें एक विषय था वन और वन्यजीव विषय, इसे राज्य सूची से हटाकर किस में डाल दिया, समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वन और वन्यजीव जो विषय वह किसका भाग है, समवर्ती सूची का भाग है। अब यहीं से हमें पता चलेगा कि जो वन संपदा है उसका निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। तो देखिए, वन संपदा का निर्धारण भारतीय वन रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है? भारतीय वन रिपोर्ट के आधार पर वन संपदा का, चाहे वह भारत की है चाहे वह राज्यों की, वन संपदा का निर्धारण हम भारतीय वन रिपोर्ट के आधार पर करते हैं। अब आता है कि जो वन रिपोर्ट है वह द्विवार्षिक आधार पर तैयार की जाती है। भारतीय वन रिपोर्ट द्विवार्षिक आधार पर तैयार, किस आधार पर तैयार की जाती है? भारतीय वन रिपोर्ट जो है वह द्विवार्षिक आधार, द्विवार्षिक आधार का मतलब है प्रत्येक 2 वर्ष बाद यह रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसके तहत भारत में वन संपदा का निर्धारण किया जाता है। अब प्रश्न आता है कि यह जो भारतीय वन रिपोर्ट है यह तैयार कौन करता है या इसे जारी कौन करता है? अब समझना यहां से, राजस्थान के वन एवं प्राकृतिक वनस्पति, भारतीय वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, जिसका मुख्यालय है देहरादून, द्वारा तैयार की जाती है। कि यह जो भारतीय वन रिपोर्ट है यह किसके द्वारा तैयार की जाती है? यह प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात, यानी कि द्विवार्षिक आधार पर
भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून के द्वारा तैयार की जाती है। लेकिन इसको जारी कौन करता है? तो देखिए, भारतीय वन रिपोर्ट का प्रकाशन वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया यानी कि यह जो है भारतीय वन रिपोर्ट, यह तैयार तो कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून तैयार करता है। लेकिन इसका जो प्रकाशन है, इसे जारी कौन करता है? वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जो भारत सरकार का मंत्रालय है, उसके द्वारा यह जो है जारी की जाती है, इसका प्रकाशन होता है। अब प्रश्न आता है कि पहली भारतीय वन रिपोर्ट कब जारी की गई? तो ध्यान रखना, पहली भारतीय वन रिपोर्ट, अब समझना यहां से, प्रथम भारतीय वन रिपोर्ट 1987 में पहली जो भारतीय वन रिपोर्ट तैयार की गई थी वह 1987 में तैयार की गई थी। अब प्रश्न आता है कि जो भारतीय वन रिपोर्ट में जो वन या जो वन संसाधन की गणना है वह किस प्रकार से की जाती है? तो देखिए, भारतीय वन रिपोर्ट में वन और वन संपदा जो है, संसाधन है, उनकी गणना के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली, जिसे रिसोर्स सेट 2 कहा जाता है, से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग करके तैयार की जाती है। अब ध्यान रखना यह कि भारतीय वन रिपोर्ट यह किस के तहत तैयार की जाती है? तो देखिए, भारतीय वन रिपोर्ट जो है वन एवं वन संसाधन की गणना के लिए प्रयुक्त भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तैयार की जाती है। यहां भी ध्यान रखना
कि जो भारतीय वन रिपोर्ट में जो वनों के संबंध में जो आंकड़े डाटा दे रखे हैं, वह वन और वन संसाधन की गणना के लिए जो उपग्रह प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जिसे कहा जाता है भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली रिसोर्स सेट 2 के द्वारा जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, उन आंकड़ों के आधार पर तैयार की जाती है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि भारत में प्रथम उपग्रह प्रणाली आधारित वन रिपोर्ट कौन सी थी? तो अब समझना यहां से, वर्ष 2017 में तैयार। अब यह कौन सी हुई? 18 उससे पहले थी, 17 उससे पहले 16 और उससे पहले 15 तैयार। 15वीं भारतीय वन रिपोर्ट, 15वीं भारतीय वन रिपोर्ट प्रथम उपग्रह प्रणाली आधारित भारतीय वन रिपोर्ट थी। यानी कि हम कह रहे हैं कि भारतीय वन रिपोर्ट जो तैयार की जाती है, वह भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली रिसोर्स सेट के आधार पर तैयार की जाती है। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की पहली उपग्रह प्रणाली आधारित वन रिपोर्ट कौन सी थी? तो 15वीं भारतीय वन रिपोर्ट जो कि 2017 में तैयार की गई थी, वह पहली उपग्रह प्रणाली आधारित वन रिपोर्ट थी। इसके बाद 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2019 उपग्रह प्रणाली आधारित दूसरी भारतीय वन रिपोर्ट थी। इसके बाद 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2021 उपग्रह प्रणाली आधारित तीसरी भारतीय वन रिपोर्ट थी। और हाल ही में 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 उपग्रह प्रणाली आधारित चौथी वन रिपोर्ट। तो इस प्रकार से हमें जो भारतीय वन रिपोर्ट
यह तैयार कौन करता है, किस आधार पर यह तैयार की जाती है, इसमें कौन सी उपग्रह प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, और पहली भारतीय वन रिपोर्ट कब तैयार की गई, और नवीनतम भारतीय वन रिपोर्ट कौन सी थी, और वह उपग्रह प्रणाली आधारित कौन सी भारतीय वन रिपोर्ट थी। इसको लेके जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उस पर हमने चर्चा की। और यहां से कई बार इसे हम कहते हैं भारतीय वन रिपोर्ट की पृष्ठभूमि। और भारतीय वन रिपोर्ट की पृष्ठभूमि को लेके जो भी प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद हमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह सभी पूछे जाएंगे 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 कि 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 कब जारी की गई, इसके अनुसार राजस्थान में वन क्षेत्र कितना है, वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना है, झाड़ी क्षेत्र कितना है, या फिर कुल वृक्ष और वन आवरण क्षेत्र कितना है, राजस्थान के कुल जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उसका कितना प्रतिशत है, और इसके अनुसार राजस्थान में कितने जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, कितने जिलों में वन क्षेत्र में कमी हुई है, इसको आधार बनाकर हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो 18वीं जो भारतीय वन रिपोर्ट है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास, क्योंकि 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट को लेके जो भी प्रश्न हमें पूछे जाने की संभावना है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।